हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस इन द हाउस के एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात पास्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम मुजिन को देखते हैं, साथ में एयन होती है, दोनों फोटो खिंचवा रहे होते हैं। एयन मुजिन से यह कहती है कि मेरी तो वेडिंग सेरेमनी भी नहीं हुई, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? मुजिन ने कह दिया था कि चलो साथ में अच्छा जीवन जीते हैं। एयन भी कहती है बस इतना ही। मुजिन कहता है तुम मुझे क्या कहलाना चाहती हो? जब तक मेरे बाल सफेद नहीं हो जाते हम साथ में रहेंगे। एयन भी कहती है ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना। फिर हम पैटर्निटी के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम जेओइन को देखते हैं, साथ में एक महिला और होती है जो कि अब जेओइन से ये कहती है कि ये तुम अभी इसी को डेट कर रही हो। उस आदमी के बारे में क्या जो तुम्हारे साथ थाईलैंड में था और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया था। शाम को जेओइन घर पर आ रही होती है और अपनी मुजिन को देखती है, बाद में इसको बोलती है और अपने घर में ले आई थी। पहले इसके अब रहने के पैसे देती है और बाद में अब ये कहती है कि थाईलैंड में तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं कहता। जंगीन बाद में अब ये कहती है कि मैंने बच्चे को खो दिया है, जब मैं कोरिया में आई थी तब ऐसा हो गया। मुजिन बाद में चला गया था। अगले दिन एयन को दिखाया जाता है, साथ में मिराए होती है। मिराए घर पर आती है, यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर फ्रिज नहीं होता जो कि मैं लाई थी। ये अपनी माँ से कहती है कि वो कहाँ पर है। एयन कहती है मैंने सो वापिस कर दिया है, मुझे वो नहीं चाहिए, हमारे पास पहले से फ्रिज है। मिराए कहती बैग के बारे में क्या? एयन कहती मैंने वह भी दे दिया, तुम्हें मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, तुम्हें अपने आप पर फोकस करना चाहिए और मेरे बारे सोचना बंद करना चाहिए। मैं खुद की देखरेख कर सकती हूँ। अगले इसमें ताइपिंग को देखते हैं जो कंपनी में आ रहा होता है। पहले अब ये देख लेता है कि यहाँ पर मिराई भी आ रही होती है, बाद में मिराई लिफ्ट में आती है। अभी दोनों साथ में होते हैं। ताइपिंग यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि यह तुम्हें सर्दी लग गई थी, लेकिन यहाँ पर कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। बाद में ताइपिंग चला गया था। मिराई भी इसको जाते हुए देखती है और हैप्पी होती है, लेकिन बाद में कहती है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगले इसमें एयन को दिखाया जाता है जो कि मुजिन को देखती है, साथ में बाइक होती है। एयन अपनी से कहती है कि तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीदते? मुजिन भी कहता है चिंता मत करो, मैं तेरी दुआनी बनाऊंगा। बाद में जा रही होती है, लेकिन मुजिन अब कहता है ठीक है तुम मेरे साथ एक बार खाना नहीं खा सकती। एयन भी कहती है ठीक है चलो करते हैं। अगले इसमें दोनों होटल में आ गए थे। पहले अब दोनों खाना खाते हैं, लेकिन बाद में अब एयन यह कहती है कि मैं फिर से तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, मैं और मेरे बच्चे हम तीनों साथ में ठीक है, तुम्हारी हमारे साथ कोई जगह नहीं है, तुम्हें किसी और महिला से मिलना चाहिए और उसके साथ जीवन जीना चाहिए, मेरा तुम्हारे पास आने कोई इरादा नहीं है। मुझे बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें इतनी सुंदर नहीं होना चाहिए था, तुम बहुत ही करूर लड़की हो। बाद में मुजिन चला गया था और फिर शाम को घर पर आता है और यहाँ पर ये देख लेता है कि मेरा कैमरा को लगा रही है। बाद में इसके पास आता है, इसकी हेल्प करता है और कह रहा होता है कि ये तुम अपनी माँ के लिए कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मना कर दे दी है। लेकिन मुजिन फिर भी इसकी हेल्प करता है और कह रहा होता है कि मैं सीढ़ी को ऊपर ले जाऊंगा, वैसे भी ऊपर ही जा रहा हूँ। मिराई कहती है कि ठीक है आपको जो करना है करो। बाद में चली जाती है। अगले इसमें रात को जेगेल को देखते हैं जो मुजिन के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। बाद में वैसे याद करता है कि ये ने कह दिया था कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं मुजिन से पूछ लूंगी। बाद में जेवियर बैंक की पासबुक को देखता है। अगले इसमें एयन को दिखाया जाता है जो कि मिराई को उठाती है। मिराई कहती है क्या हुआ है, अभी तो वीकेंड चल रहा है, मुझे सोने दो, लेकिन एयन कहती है हम बाहर जा रहे हैं। अगले इसमें दोनों घूमने के लिए बाहर आते हैं। मिराई अपनी माँ से ये पूछती है कि क्या आपका डिवोर्स मेरी जैसी हुआ था, लेकिन यहाँ पर एयन कहती है कि ऐसा नहीं है, तुमने डिवोर्स करा के अच्छा किया, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पहले की तरह ही होते और हमारा जीवन बर्बाद हो जाता, क्योंकि हमारे साथ मुजिन होता। हालांकि मेरे पास आता रहता है क्योंकि बहुत ही अकेलापन फील कर रहा है, लेकिन मुझे पता कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले इसमें एयन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर आ रही होती है, पास में अपनी फोटो को देखती है और इनकी जगह पर अपने आप को कंपेयर करती है। बाद में जिन्हें आती है और यहाँ पर एयन से बात करती है और कुछ एंजॉय करने के लिए कहती है। बाद में से सैलून में ले आती है। शेर यहाँ पर होती है और एयन से कहती है कि क्या मैं तुम्हें अपनों को पेंट करूँ, मुझे इनको अच्छे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर एयन ने कह दिया था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। ये भी अपने से पूछ रही होती है कि क्या तुम दोनों साथ में नहीं आने वाले हो। पास में जंगीन होती है जिनकी बातें सुन रही होती है। एयन ने मना कर दिया था और कह रही होती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली, उसे किसी और महिला से मिलना चाहिए, अभी इस बारे में बात करना बंद करो। अगले इसमें मिराई को देखते हैं जो अपने कलीग से बात करी होती है और बहुत ही परेशान होती है। पास में ताइपिंग होता है जो इसको देख रहा होता है। मिराई बाद में ताइक्वांडो वाली जगह को देखती है और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे 3 प्लेट तोड़नी चाहिए थी। बाद में प्रैक्टिस कर रही होती है। ताइपिंग अपनी इसको देख रहा होता है। बाद में अपनी ये भी इसको देखती है और ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझे स्टूपिड काम करते हुए क्यों देख रहे हो। अगले इसमें दोनों साथ में जा रहे होते हैं। मिराई भी से यह कहती है कि ये अपने घर पर नहीं जाना है। ताइपिंग कहता है मैं तुम्हें घर पर छोड़ रहा हूँ, मेरा घर तो उस डायरेक्शन में है। मैंने भी यहाँ पर हाल ही में ये सुना था कि एक आदमी महिला किडनैप कर रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए खतरनाक है। मिराई को पता होता है कि मेरी माँ थी और अभी अपनी से यह कहती है कि वो अपराधी जेल में है। ताइपिंग भी कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ।
बाद में चला गया था। मीराई भी बाद में रात वाले सीन को याद करती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइपिंग आ गया था और साइकिल इसके चारों ओर घुमा रहा था। मीराई यहाँ पर इसे पूछती है कि तुम उस दिन छत्ता लेकर क्यों आए थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी तुम मेरे साथ अच्छे होते हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए ऐसा करना बंद करो। बाद में चली जाती है। बाद में रात को ताइपिंग को देखते हैं। यह भी मीराई की सीन याद कर रहा होता है कि कैसे मैंने मीराई को देख लिया था और बाद में मैं इसके पास आ गया था। अगले इसमें एयन को देखते हैं जो जंगीन से बात करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। लेकिन तभी जंगीन को देखती है जो नशे में होती है और बाद में गिर गई थी। एयन बाद में इसको इसके रूम में ले आई थी और यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हारा सारा सामान बिखरा हुआ है। लेकिन तभी फोटो को देखती है जो कि मुजीन की होती है, साथ में इसकी होती है। एयन भी आके फाड़ कर देख रही होती है कि क्या सच में मुजीन है। अगले इसमें मुजीन को देखते हैं जो बीच के पास आया हुआ था। अगले इसमें एयन को देखते हैं जो मार्ट में होती है और अपना काम कर रही होती है, लेकिन काम पर फोकस नहीं कर पाती। मीराई भी अपनी माँ को देखती है और साथ में जंगीन से बात करती है और पिछले को सीन बताती है और कहती है कि आजकल मेरी माँ अजीब बिहेव करती है। अब हम यहाँ पर सीन देखते भी हैं कि यहाँ पर ऐसा ही होता है और एयन अजीब बिहेव करती है। अगले इसमें चियोल को दिखाया जाता है, साथ में और एम्प्लॉय होते हैं। ये भी यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं। चियोल के पास एक महिला कॉल करती है और यहाँ पर ये कहती है कि हमारी फैक्ट्री अपने में सप्लाई नहीं करेगी। चियोल भी कहता है कि ऐसा मत करो। वह महिला को आंटी कह रहा होता है, लेकिन महिला इसकी बात नहीं सुनती। बाद में चले खाने का नाम लेता है और कह रहा होता है कि उसको कौन चार्ज कर रहा है, क्योंकि शुरुआत वही से होने वाली है। अगले इसमें डोजिन को देखते हैं जो मीरा के पास आता है और कह रहा होता है कि वहाँ पर ऐसा हो गया है, सप्लाई यहाँ पर बंद होने वाली है और तुम्हारे प्रोडक्ट से शुरुआत होगी। ताइपिंग भी अपनी देख रहा होता है। मीरा बाद में ऐसे भागती है और गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी ताइपिंग आ गया था और कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं उस बूढ़ी महिला को जानता हूँ। इसमें एयन को देखते हैं जो अपने काम पर होती है। यह भी फोटो को देख रही होती है और बाद में ऐसी याद करती है कि जब पहली बार जंगीन विला में आई थी तब मैंने उसको देखा था, पूरा पेट से थी। बाद में मैंने बच्चे बारे पूछा था, लेकिन उसने कोई जॉब नहीं दिया, लेकिन रात को नशे में रहती थी और गिरती रहती थी। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं, लेकिन एयन को पता चल गया था क्या हुआ है। बाद में एक दिन जंगीन के पास आती है और यहाँ पर ये कहती है, पहले कुछ पीने के लिए सूप देती है और बाद में ये कहती है कि तुमने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। बाद में जंगीन इसे गले लगाती है और रो रही होती है। अगले सीन प्रेजेंट में एयन को देखते हैं जो सैलून में आती है और ये जंगीन से बात करना चाहती है। पहले इसको यहाँ पर ये कह देती है कि तुम थाईलैंड में रहती थी। जंगीन पहले कुछ नहीं बोलती, इसे ऐसा लग रहा था कि इसे पता चल गया है, लेकिन बाद में एयन बात को टाल देती है और कहती है कि हम वहाँ पर घूमने के लिए जाने वाले हैं। एयन बाद में शाम को गेम खेलती है और अपना गुस्सा निकाल रही होती है। वो ये मुजीन को देखते हैं जो कि एक जगह पर होता है और शराब पी रहा होता है। रेस्टोरेंट का ओनर भी इसके पास आ गया था, लेकिन तभी इसके पास एक कॉल आती है जो कि इसकी बेटी की होती है। इसकी बेटी कुछ मंगवा रही होती है। ओनर कहता है कि मैं ले आऊँगा। मुजीन भी अपने आप से कह रहा होता है कि सभी बेटियाँ ऐसी ही होती हैं और अपने पिता से कुछ चाहती हैं। अगले इसमें मीराई को देखते हैं जो फैक्ट्री के पास आती है और ये पर मीला से बात करती है और ये अपनी ये कहती है कि आप सप्लाई को बंद मत कीजिए, लेकिन ये अपनी इसकी बात नहीं मानती। ये घुटनों पर बैठ गई थी, लेकिन फिर भी इसकी बात नहीं मानती। बाद में वो ताइपिंग आता है और मीला को दादी कहता है। मीला इसको देखती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो। बाद में इसको चॉकलेट दे रहा होता है और फिर मीराई को देता है और दादी को चॉकलेट देने के लिए कह रहा होता है। मीराई बाद में ऐसे ही करती है, लेकिन इसे पता नहीं होता मैं कैसे खिलाऊं। मीला बाद में चॉकलेट को ले लेती है और खा लेती है। बाद में इनसे बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि पिछली बार तुम्हारी कंपनी ने वादा किया था कि तुम हमारे गोताखोरों को प्रमोट करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मीराई कहती है इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं काम कर रही हूँ और मैं अपने काम में बेस्ट हूँ। महिला बाद में मान जाती है। बाद में दोनों बाहर आ गए थे। ताइपिंग भी मीराई से ये कह रहा होता है कि चलो 20 के पास चलते हैं। अभी दोनों 20 के पास आ गए थे। ताइपिंग भी यहाँ पर ये पता चलता है कि मीराई पहले 20 पर नहीं आई है। वो यहाँ पर पूछ भी रहा होता है। मीराई ने यहाँ पर कह दिया था कि मैं ज़्यादा बार नहीं आई हूँ, जब मैं कोई बिजनेस ट्रिप पर जाती थी तब मैं आया करती थी। वैसे आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। फिर ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं। ताइपिंग यहाँ पर ये नोटिस करता है कि मीराई को सर्दी लग रही है। बाद में कोट उतार रहा होता है, लेकिन मीराई कहती है रहने दो, लेकिन ताइपिंग कोट उतार देता है और कह रहा होता है कि इस पर रेत लगी हुई थी, मैंने उसी के लिए ऐसा किया है। यह भी कहती है कि ठीक है, लेकिन बाद में कोट इसको उड़ा देता है और कह रहा होता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। ताइपिंग को चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए, लेकिन ये अपनी नहीं करती। लेकिन देख पास में अपनी ये देख लेती है कि यहाँ पर कोई चिल्ला रहा होता है और ये मुजीन होता है। मुजीन चिल्ला रहा होता है कि मैं ऑफिस क्यों आया, लेकिन देख पास में इन दोनों को देख लेता है। ताइपिंग भी मुजीन को नमस्ते कहता है, वो चला गया था। मुजीन बाद मीराई से बात कर रहा होता है। मीराई से कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। मुजीन ने कह दिया था कि मेरा दिल टूट गया है और मैं तसल्ली देने के लिए आया था। मैं वापिस इसलिए आया था ताकि तुम्हारे कंधों का बोझ कम हो सके।
बाद में चला गया था। आगे टाइपिंग होता है, इससे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा नाम टाइपिंग है? ये भी अपना भरता है। मुजिन बाद में ये कहता है कि इस घर की महिलाओं को एथलीट पसंद नहीं है। बाद में मुजिन चला गया था। अगले में रात में मिराई को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और यहाँ पर ये देखती है कि मुजिन ने नया कैमरा लगा दिया है। अगले से मिराई को फिर से देखते हैं जो अपनी कली के साथ होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर पास मेरा भाई होता है और एक आदमी से बात कर रहा होता है। मीरा इसके पास कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो? कहते तुम स्कूल नहीं गई? यहाँ पर कहता है मैं स्कूल में ही हूँ, लेकिन मीरा कहती है मुझे नहीं दिख रहा है। बाद में हिंजी इसको देखता है और ये इसको देखकर चौंक गया था और ऐसे भाग गया था, लेकिन मीरा कैफे में आ गई थी जहाँ पर इसका दोस्त होता है और कह रही थी कि मेरा भाई कहाँ पर है, लेकिन ये कहता है कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन बाद में अपने भाई को देखती है और यहाँ से ले जाती है और बाद में पूछती है तुम क्या करने वाले हो? तुम अपने स्कूल में क्यों नहीं गई? मैं तुम्हारी पढ़ाई का पैसा पहले से दे रही हूँ। लेकिन अभी अपने हिंजी ये कह रहा होता है कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ। मीरा अपनी ये कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हिंजी ने कह दिया था कि हमारा पिता वापिस आ गया है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले से मीरा भी मुजिन के पास कॉल करती है और ये अपनी ये कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगले में इनको देखते हैं जो मुजिन के पास आ रही होती है, लेकिन वो घर पर नहीं होता। तभी साइड में जगीन के रूम के पास आती है और सुनती ही होती है अंदर क्या चल रहा है। तभी वो गंगनम आ गया था और यहाँ पर ये कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुजिन मेरे रेस्टोरेंट में है। अगले में मुजिन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में होता है और यहाँ पर मिराई भी आ गई थी। मुजिन यहाँ पर इसी कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ। बाद में पार्सल को देता है। मिराई कहती है कि क्या है? बाद में खोल कर देखती है और इसमें डॉक्यूमेंट होता है कि विलापिन की हो गई है क्योंकि मुजिन सर तार गया है। मुजिन अब कहता है कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मिराई ये कहती है कि आप ये सब करके कैसे जा सकते हैं? हिंजी स्कूल में नहीं जा रहा है, उसे बिजनेस कर रहा है क्योंकि उसे तुम यहाँ पर दिख रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। बाद में डॉक्यूमेंट को फाड़ती है और यहाँ पर ये कहती है कि आप अभी पिता हैं, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मैं उसे आपके पास भेज दूंगी। बाद में मिराई जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर मेरी माँ रही है। फिर यहाँ पर दोनों छुप गए थे। यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं होता। मुजिन भी मिराई से कहता है छिप क्यों रही है? मीरा यहाँ पर ये कहती है कि अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं यहाँ पर है तो पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि मैंने मेरी माँ पर शर्त लगाई थी। अगले इसमें जगीन को देखते हैं जो अपनी शॉप में आ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर मेरी और मुजिन की फोटो पड़ी हुई है। फिर हम यहाँ पर ये सीन देखते हैं कि जब यहाँ पर पहले एयोन आई थी तब गलती से यहाँ पर फोटो गिर गई थी। वही मुजिन को देखते हैं जो कि मेरा से ये कह रहा होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम 5 मिनट के बाद आ जाना। बाद में बाहर आ गया था, लेकिन तभी एयोन यहीं पर होती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे और तुम्हारे साथ कौन है? एयोन को लगता है अंदर जमीन होगी और ये देखने के लिए जा रही होती है, लेकिन मुजिन ऐसा नहीं चाहता और इसे उठाकर ले गया था और पास में ले आया था। एयोन भी से पूछ रही होती है कि तुमने थाईलैंड में क्या किया था? क्या हुआ कमीना जिसने जमीन को मारा था और भाग गया था, क्या वो तुम हो? तुम्हारे भी जो जमीन के बीच क्या हुआ था? मुजिन एयोन से ये कह रहा होता है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? एयोन कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन मुजिन नस्कर कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। बाद में जा रहा होता है, लेकिन तभी एयोन बाकडिस के पास आती है और सिर पर अंडा मारती है और बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 6 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।